कौन थी सत्यवती जिसके कारण शुरू हुआ महाभारत युद्ध? जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे आर्यावर्त को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असली शुरुआत कहाँ से हुई? क्या द्रौपदी का चीरहरण ही कारण था या शकुनी का षड्यंत्र? इसकी नींव उस दिन रखी गई थी जब एक माँ ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन मांगा और एक पुत्र ने उस माँ के लिए जीवन भर विवाह ना करने की भीषण प्रतिज्ञा ले ली। वो माँ कौन थी, वो प्रतिज्ञा क्यों ली गई और कैसे यह मौन संकल्प आगे चलकर महाभारत के महासंग्राम में बदल गया? आइए जानते हैं वो रहस्य जो कभी गहराई से बताया नहीं गया। हस्तिनापुर के राजमहल में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान उठने से पहले की हवा थमी हो। राजकुमार देवव्रत यानी गंगा पुत्र भीष्म उस खामोशी को बहुत पहले से महसूस कर चुके थे। उनके पिता महाराज शांतनु के मुख पर पिछले कुछ समय से एक गहरी उदासी छाई हुई थी जो दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही थी। देवव्रत ने यह जानने का प्रयास किया परंतु शांतनु मौन थे। फिर एक दिन जब शांतनु शिकार पर गंगा तट की ओर गए तो उन्हें एक मधुर गंध से आकृष्ट किया। यह सुगंध किसी पुष्प या वनों की नहीं बल्कि एक नयनौवन की देह से आ रही थी जो नाव चला रही थी। वह थी मत्स्यगंधा, मल्लाहों की मुखिया की पुत्री, जिसने नदी में जीवन बिताया था परंतु उसकी वास्तविक पहचान बहुत कम लोग जानते थे। उसका नाम था सत्यवती और वह वही कन्या थी जिसे कभी महर्षि पराशर ने उसकी दिव्य सुगंध सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि तेरी देह की मछली जैसी गंध सदा के लिए सुगंध में बदल जाएगी और तुझे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो कालांतर में वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु यह सब गोपनीय रहा क्योंकि महर्षि पराशर के स्पर्श से सत्यवती गर्भवती हुई थी और नदी के तट पर ही उसने व्यास को जन्म दिया था, जो जन्म लेते ही बड़ा होकर तपस्या के लिए वन में चला गया। इस रहस्य को सत्यवती ने अपने मन की गहराइयों में छिपाकर रख दिया था और उसका सामान्य जीवन नाव चलाते बीतने लगा। लेकिन नियति ने उसे फिर से एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया जब राजा शांतनु ने उस पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने कहा कि विवाह की शर्त यह है कि सत्यवती से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी, न कि गंगा पुत्र देवव्रत। शांतनु यह सुनकर मर्माहत हो गया और दुख में डूब गए। देवव्रत ने पिता की वेदना समझी और स्वयं जाकर मल्लाह से यह शर्त सुनी और तभी उन्होंने अपनी भीषण प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना कोई अधिकार नहीं जताएंगे जिससे सत्यवती की संतान ही राजा बने। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं तक ने उन्हें भीष्म नाम दे दिया। यह सब सुनकर शांतनु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण कर सकेंगे। इस प्रकार भीष्म ने जो त्याग किया वह आगे चलकर महाभारत के मूल कारणों में बदल गया क्योंकि इसी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर का उत्तराधिकार संकट में पड़ा। चित्रांगन और विचित्रवीर्य जैसे दुर्बल और अल्पायु पुत्रों के निधन के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा। तब सत्यवती को ही अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाना पड़ा जो अब एक महर्षि बन चुके थे और उन्हीं से नियोग द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न कराए गए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। लेकिन यहीं से वंश वृक्ष में विष बोया गया क्योंकि ना तो धृतराष्ट्र नेत्रों से देख सकते थे, ना पांडु संतान प्राप्त करने योग्य थे और ना विदुर को क्षत्रिय मान्यता मिली। इस वंशज संकट से भविष्य में कुरुवंश को युद्ध की ओर धकेला और यही वह मूल बिंदु था जहां से महाभारत की चिंगारी फूटी। इसलिए कहा जाता है कि भीष्म की प्रतिज्ञा जो उनकी सौतेली मां सत्यवती के कारण ली गई थी वही आगे चलकर कौरवों और पांडवों के उस महासंग्राम का बीज बनी जिसमें धर्म और अधर्म की सीमाएं तब धुंधली पड़ गई। सत्यवती अब हस्तिनापुर की महारानी बन चुकी थी। वह मल्लाह की झोपड़ी से निकलकर उस महल में आ बैठी थी जहां कभी गंगा देवी वास करती थी। किंतु यह स्थान केवल भव्यता का प्रतीक नहीं था, यह वह सिंहासन था जो चुपचाप कुरुवंश की गति और विनाश का निर्धारण कर रहा था। सत्यवती का मन भीतर से अशांत था। एक ओर उन्हें यह संतोष था कि उनकी कोख से उत्पन्न संतानें अब राजवंश की विरासत बनेंगी,
परंतु दूसरी ओर वह जानती थी कि इस महल में वे कभी वह सम्मान नहीं पा सकेंगी जो गंगा को मिला था, क्योंकि देवव्रत यानी भीष्म का तेज, त्याग और धैर्य ऐसा था कि सारा दरबार उन्हें ही उत्तराधिकारी मानता था। भले ही उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी हो, फिर भी सत्यवती के भीतर एक भय पनपने लगा कि कहीं भविष्य में कोई संकट भीष्म को दोबारा सिंहासन की ओर ना मोड़ दे। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को अत्यंत संरक्षण में पाला। बलवान थे परंतु युद्ध में जल्द ही मारे गए, और जब छोटा पुत्र विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठा तो सत्यवती ने उसका विवाह काशी की राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका से कराने का निश्चय किया। किंतु समस्या यह थी कि काशी के राजा ने अपनी कन्याओं का स्वयंवर रखा था, जहां हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया गया। तब सत्यवती ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कहा हो, लेकिन उनका संकेत भीष्म की ओर गया और भीष्म ने अपनी सौतेले भाइयों के लिए स्वयं काशी जाकर 3 कन्याओं का हरण कर लाया। इस घटना से अम्बा के जीवन को तहस नहस कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही साल्वराज से प्रेम करती थी। लेकिन भीष्म द्वारा लाए जाने पर ना तो साल्वराज ने उसे अपनाया, ना भीष्म ने विवाह किया, क्योंकि वे तो पहले ही प्रतिज्ञाबद्ध थे। और इस अपमान से आहत होकर अम्बा ने जीवन भर भटकने के बाद अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या की और फिर जन्म लेकर शिखंडी के रूप में वापस आई। यही वह घटना थी जो आगे चलकर भीष्म के पतन का कारण बनी। लेकिन इस सारे क्रम में सत्यवती एक मौन योजनाकार की भांति खड़ी थी। वह केवल अपने पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह और वंशावृद्धि को लेकर चिंतित थे, किंतु दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य अल्पायु निकले और संतानहीन की मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कुरुवंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण पीछे हटे हुए थे। तब सत्यवती को याद आया अपना वह पुत्र जिसे वे जीवन के आरंभ में छोड़कर नदी के तट पर छोड़ चुकी थी, वेदव्यास, जिनकी उत्पत्ति स्वयं महर्षि पराशर से हुई थी। सत्यवती ने उन्हें गुप्त रूप से बुलाया और उन्हें नियोग के लिए तैयार किया। नियोग वह परंपरा थी जिसमें किसी ब्राह्मण या ऋषि को पुत्रहीन विधवाओं के गर्भाधान हेतु बुलाया जाता था। सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को आदेश दिया कि वह अंबिका और अम्बालिका के गर्भ से संतान उत्पन्न करे, ताकि कुरुवंश का भविष्य सुरक्षित हो सके। परंतु नियोग की यह प्रक्रिया इतनी सहज नहीं थी। व्यास का तेज, उनका विकराल रूप और तेजस्वी जीवन इन कन्याओं के लिए भयावह अनुभव बन गया। अंबिका की आंखें भय से बंद हो गई, जिससे धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। अम्बालिका पीली पड़ गई, जिससे पांडु अत्यंत दुर्बल और रोगग्रस्त हुए। और जब एक दासी को नियोग हेतु प्रस्तुत किया गया, तब विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत बुद्धिमान और नीति में पारंगत तो थे, लेकिन राजवंश के उत्तराधिकारी नहीं माने गए, क्योंकि वे दासी पुत्र थे। इस प्रकार भले ही कुरुवंश में संतानें उत्पन्न हो गई, परंतु उनमें कोई भी पूर्णता का प्रतीक नहीं था। यह वही क्षण था जब सत्यवती को यह भान हुआ कि सिंहासन की लालसा ने जो बीज बोए हैं वो अब निष्फल बनकर सामने आ रहे हैं। उनके पुत्र और विचित्रवीर्य संसार छोड़कर जा चुके थे, और अब जो वंशज शेष थे वे किसी न किसी दोष से ग्रसित थे। परंतु अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था, क्योंकि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण अब भी मौन थे और हस्तिनापुर की नींव अब संतुलन की नहीं बल्कि आधे अधूरे पुरुषों की आश्रित हो चुकी थी। इसी अधूरेपन से जन्मा संघर्ष जो आगे चलकर कौरव पांडव के युद्ध के रूप में फूटा और फिर महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ा। परंतु इन सब के मूल में एक स्त्री का संकल्प, एक पुत्र की प्रतिज्ञा और एक अनकहा भय छिपा था, जिसे कोई उस समय समझ नहीं पाया। सत्यवती ने हस्तिनापुर को वंश तो दिया, पर वह वंश कभी एकजुट ना हो सका। वेद व्यास द्वारा नियोग से उत्पन्न 3 संतानों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के बाद भले ही हस्तिनापुर में उत्तराधिकारी संकट हल होता दिखा, परंतु उनकी जड़ में जो त्रुटियां थी वह अब धीरे धीरे वटवृक्ष का रूप लेने लगी थी। सत्यवती का मुख भले ही शांत दिखाई देता था, पर उनकी आंखों में एक ऐसा असीम असंतोष ठहर गया था जिसे वह शब्द नहीं दे सकी। उन्हें विश्वास था कि उनके पुत्र व्यास के कारण जो संतानें उत्पन्न हुई हैं वे हस्तिनापुर को स्थिरता देंगी, परंतु नियति ने उन्हें भी भरपूर त्रुटियों के साथ भेजा था,
धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और वही अंधकार उनके शासन में उतर आया, जबकि पांडु अत्यंत योग्य और युद्ध कुशल होते हुए भी एक अभिशाप के कारण स्त्री के साथ संबंध बनाते ही मृत्यु को प्राप्त होने के भय में जीते रहे। और तीसरे विदुर, जो सबसे विवेकी, सबसे धार्मिक, सबसे दूरदर्शी थे, उन्हें ही राजगद्दी का अधिकारी नहीं माना गया, क्योंकि वे दासी पुत्र थे। यही वो त्रिकोण था जहां से कुरुवंश की दिशा उलझने लगी। अब हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बना धृतराष्ट्र, परंतु उनकी अंधता ने उसे सदा अपने आत्मिक शून्य से संचालित किया, और यही शून्यता धीरे धीरे पुत्रमोह का आकार लेने लगी। उस समय भले ही हस्तिनापुर में उत्सव का वातावरण था, क्योंकि दोनों राजकुमारों पांडु और धृतराष्ट्र का विवाह हो चुका था, परंतु यह उत्सव उस लपट की तरह था जो बाहर से चटकीली थी लेकिन भीतर राख की तरह सुलग रही थी। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया, जबकि धृतराष्ट्र ने गांधारी से, और यहीं से भविष्य की सबसे जटिल स्त्री गांधारी की भूमिका शुरू होती है, जिसने पति के अंधत्व को अपना तप बना लिया और स्वयं आंखों पर पट्टी बांध ली, मानो भविष्य को देखने से पहले ही मुंह मोड़ लिया हो। वहीं सत्यवती अब वृद्धा हो चली थी। वह धीरे धीरे यह समझ रही थी कि भले ही उन्होंने अपना वंश को सिंहासन तक पहुंचाया हो, पर वह शांति नहीं आई जो वे अपने अंतिम वर्षों में चाहती थी। व्यास उनके पास आते और कहते, माँ, जो संतुलन आपने सत्ता में लाया वो अब केवल एक दिखावा है। कुरुवंश अब मोह, क्रोध और अंधकार की ओर बढ़ रहा है। सत्यवती जब यह सुनती तो मौन रह जाती, परंतु एक दिन उन्होंने व्यास से कहा, पुत्र, मुझे अब यह स्पष्ट हो गया है कि जब मैंने मल्लाह की नाव से उतरकर महल की सीढ़ियां चढ़ी, तभी मेरा भाग्य और यह वंश दोनों अपनी सहज गति से भटक गए। गंगा ने जो पुत्र दिया वह त्याग का प्रतीक बन गया, और मैंने जो वंश दिया वह सत्ता का। फिर उन्होंने कहा, मैं अब गंगा के पास जाना चाहती हूँ, उसके मौन जल में अपना शेष जीवन विसर्जित करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ अब जो घटेगा वह केवल महाभारत की भूमिका होगी। यह सुनकर व्यास की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया और सत्यवती अंततः वन की ओर निकल गई, जहाँ कुछ समय बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। परंतु पीछे जो छूट गया था वह संकल्प जिसने गंगा को महल से बाहर किया, वह वंश जिसमें भले ही उत्तराधिकारी मिल गए थे, लेकिन हर उत्तराधिकारी अपने भीतर कोई न कोई अधूरापन लिए हुए था। पांडु को ऋषि किंडम द्वारा दिया गया वह श्राप जिसने उसे संतान उत्पत्ति से वंचित कर दिया, और धृतराष्ट्र का वह जन्मांतर स्वभाव जिसने उसे जीवन भर अपने पुत्रों से परे कुछ नहीं दिखने दिया। इन्हीं अधूरे पुरुषों की पीड़ा गांधारी की आंखों पर बंधी पट्टी, कुंती के रहस्यमय वरदान और पांडवों की विचित्र उत्पत्ति से मिलकर एक ऐसी कथा बनने लगी जो इतिहास नहीं बल्कि नियति की सबसे गहरी भूल थी। और वहीं से उस युद्ध की नींव गई जिसे कोई रोक ना सका, और जिसकी शुरुआत भले ही कौरवों और पांडवों से होती दिखती हो, परंतु उसका बीज गंगा की चुप्पी और सत्यवती की सत्ता की आकांक्षा में ही बोया गया था। हस्तिनापुर का आकाश इन दिनों शांत था, परंतु वह शांति वैसी थी जैसे कोई नदी ऊपर से शांत दिखाई दे, पर भीतर उनकी धाराएं तेजी से बह रही हो। धृतराष्ट्र और गांधारी के जीवन में नया मोड़ तब आया जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि वह 100 पुत्रों की मां बनने जा रही है। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, वरन एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसे सुनकर दरबार में उत्सव तो मना, लेकिन ईश्वर तक मुस्कुराए, क्योंकि 100 पुत्रों का जन्म कोई भाग्य नहीं था, वह तो एक संकेत था कि यह वंश अब तर्क, नीति और धर्म से नहीं, भीड़, बल और अंधत्व से चलेगा। परंतु नियति के नियम सरल नहीं होते। गांधारी का गर्भ 2 वर्षों तक यथावत बना रहा, ना कोई शिशु, ना कोई स्पंदन। फिर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कुंती ने पांडु के अभिशप्त जीवन के बावजूद सूर्य के वरदान से एक दिव्य पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया है, तो गांधारी के भीतर ईर्ष्या की ज्वाला भटक रही थी। उसी क्षण उसने अपने गर्भ को बलपूर्वक गिरा दिया, जिससे एक मांसपिंड निकला, जिसे वेदव्यास के निर्देश पर 100 भागों में बांटकर 100 कलशों में रखा गया, जहां से क्रमशः 100 कौरव पुत्रों का जन्म हुआ। उसमें सबसे पहले जन्मा दुर्योधन, जिसके जन्म के साथ ही सारे ब्राह्मणों ने अशुभ संकेत देखे। गधे रेंगने लगे, आकाश लाल हो उठा और नगर में कुत्ते रोने लगे, परंतु धृतराष्ट्र ने मोहवश उसे
त्यागने से इनकार कर दिया। व्यास, विदुर सभी ने चिताया कि यह पुत्र कुल का विनाशक बनेगा, परंतु पुत्र मोह धृतराष्ट्र की आंखों से कहीं अधिक गहरा था, और यह वही अंधत्व था जो आगे चलकर न्याय और अन्याय में भेद ना कर सका। वहीं दूसरी ओर पांडु ने वन में रहते हुए कुंती से वरदान द्वारा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया, और माद्री ने अश्विनी कुमारों के वर से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांचों पांडव शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु उनका जन्म वनवास की छाया में हुआ। राजमहल की गोद नहीं मिली, और वहीं कौरवों का बचपन महलों में विलास और अहंकार में पला। दुर्योधन ने बचपन से ही देखा कि भीम उसके बल में अधिक हैं, अर्जुन उसकी प्रशंसा से बड़ा है, युधिष्ठिर को सब धर्मराज कहते हैं। यह तुलना धीरे धीरे द्वेष में बदल गई, और फिर यह द्वेष ही आगे चलकर एक षड्यंत्र बन गया। गांधारी यह देख रही थी कि उसके पुत्रों के भीतर बढ़ता द्वेष केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, एक बीमारी बन रहा है, परंतु वह अपने अंधे पति के निर्णयों के सामने चुप थी, और धृतराष्ट्र जो स्वयं जीवन से वंचित रहा था, अब अपने पुत्रों की हर दुर्बुद्धि को समर्थन दे रहा था। भीष्म, जो हस्तिनापुर के सबसे प्रबुद्ध और शक्तिशाली थे, वे अपने व्रत और प्रतिज्ञा में ऐसे बंधे थे कि केवल शांति की बात करते रहे, पर समय अब शांति की नहीं, तूफान की मांग कर रहा था। गुरु द्रोण, जो अपने ही अपमान का बदला राजा द्रुपद से लेने के लिए कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखा रहे थे, उन्होंने अर्जुन में वह तेज देखा जो भविष्य का चक्रवर्ती बन सकता था, पर दुर्योधन को यह बात स्वीकार ना थी, और तभी उसने अपनी मित्रता से कर्ण को गले लगाकर उस राजनीति को जन्म दिया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र होते हुए भी सूत पुत्र के रूप में पहचाना जाता था। उसे उसकी मां कुंती ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया था, और अब वह दुर्योधन के संरक्षण में अर्जुन का शत्रु बन गया। इस पूरे घटनाक्रम को दूर से देख रहे थे वेदव्यास, जो अब तक हस्तिनापुर के लिए केवल एक ऋषि नहीं, अपूर्व भविष्य दृष्टा बन चुके थे। उन्होंने भाप लिया था कि यह सब एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहा है जहां केवल अस्त्र नहीं, आत्माएं भी घायल होंगी। वह सत्यवती की दूरदर्शिता का अंत देख चुके थे, गंगा के मौन त्याग की कीमत समझ चुके थे, और अब गुरुवंश को अपनी ही भूलों की आग में जलते हुए देखने के लिए विवश थे। और इसी अग्नि से उठी थी वह चिंगारी जो हस्तिनापुर के राजमहल से बाहर निकलकर योद्धा के मैदान की दिशा में बढ़ने लगी थी। हस्तिनापुर के राजप्रसाद में अब केवल गूंजते शंख और मंत्र नहीं, बल्कि ईर्ष्या, षड्यंत्र और भय की धीमी धीमी सांसें सुनाई देने लगी थी। भीष्म, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपने व्रत की सीमा में रहकर हस्तिनापुर को बांधने का प्रयास कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर हर संबंध की गांठ ढीली पड़ने लगी थी। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात जब कौरव और पांडव हस्तिनापुर लौटे, तो दुर्योधन के भीतर अर्जुन और भीम को लेकर वह ईर्ष्या पूरी तरह विश्व युद्ध में बदल चुकी थी। भीम केवल अर्जुन के धनुर्विद्या कौशल और युधिष्ठिर की धर्मप्रियता से ने उसके भीतर कुंठा को जन्म दिया, और तभी गुरुद्रोण ने एक प्रतियोगिता रखवाई जिसमें अर्जुन के समक्ष जब कर्ण खड़ा हुआ तो सारा राज दरबार स्तब्ध रह गया। उसकी वीरता, उसके समान धनुर्विद्या और उसके चेहरे पर सूर्य का ऐसा तेज था जो सबने देख लिया कि अर्जुन को अब चुनौती मिल चुकी है। किंतु जब कर्ण ने उसका कुल पूछा गया और वह सूत पुत्र निकला, तब अर्जुन और द्रुपद ने उसका अपमान किया, पर दुर्योधन ने वह राजनीति साधी जिसकी चपेट में आने से भविष्य भी बच न सका। उसने कर्ण को अंधेश का राजा बनाकर उसे गले लगाया और यह कहकर उसकी आत्मा को जीत लिया कि जन्म से नहीं, कर्म से योद्धा बनते हैं। यही वह क्षण था जब अर्जुन के भीतर कर्ण के लिए गर्व के साथ साथ एक गहरी प्रतिद्वंदिता ने जन्म लिया, और कर्ण के हृदय में यह पीड़ा बैठ गई कि उसे अपनी मां के बिना जन्म, कुल और पहचान के अभाव में जीना है। वहीं दूसरी ओर द्रुपद ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गुरु द्रोण ने पांडवों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया और अर्जुन को दिव्यास्त्रों की विद्या दिलवाई। पांडवों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जनता उन्हें नायक की तरह देखने लगे और युधिष्ठिर को भावी सम्राट मानने लगे। यही देख दुर्योधन और शकुनी ने वह षड्यंत्र रचा जिसे लक्षागृह कहते हैं। उन्होंने एक महल बनवाया
जो घी, तेल और लकड़ी से बना था, और उन्हें वाराणवत भेजने की योजना बनाई, जहां रात्रि में उसे जलाकर पांडवों को भस्म कर देना था। परंतु विदुर की दूरदृष्टि से पांडव यह भाप गए और वे सुरंग बनाकर बच निकले। पर पूरे राज्य में उसकी मृत्यु की खबर फैलाई गई और दुर्योधन ने स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। पांडव इस समय तक अज्ञातवास में चले गए और वहीं वन में रहते हुए उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर देखा, जहां अर्जुन ने मछली की आंख में बाण मारकर द्रौपदी को जीत लिया। किंतु घर लौटकर जब उन्होंने कहा कि माता, हमने कुछ प्राप्त किया है, तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया कि 5 मील बांट लो, और उसी वचन को धर्म मानकर द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बना दिया गया। इस निर्माण ने उस स्त्री को जीवन भर के लिए केवल पत्नी नहीं, बल्कि न्याय की प्रतीक, पीड़ा की मूर्ति और भविष्य की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बना दिया। बाद में जब पांडव हस्तिनापुर लौटे, तो जनता के आग्रह पर धृतराष्ट्र ने आधा राज्य खांडवप्रस्थ उन्हें दे दिया, जहां इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई और पांडवों ने एक स्वप्न नगरी खड़ी कर दी। परंतु यहीं से महाभारत की आखिरी निर्णायक कड़ी जुड़ी, क्योंकि इस वैभव और समृद्धि को देख दुर्योधन की ईर्ष्या अब हिंसा का रूप लेने लगी थी। और तब शकुनी ने अंतिम चाल चली, जुए की सभा, जहां धर्मराज युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। धर्म और मर्यादा के वशीभूत युधिष्ठिर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया, और तब जो कुछ भी हुआ उसने हस्तिनापुर को अंधकार में धकेल दिया। युधिष्ठिर ने राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक को हार दिया। और जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया और उसका चीरहरण हुआ, तो वह केवल स्त्री का अपमान नहीं था, वह धर्म का, संस्कृति का और स्वयं समय का अपमान था। और उसी सभा में जब द्रौपदी ने शपथ ली कि जब तक वह अपने केस खुले रखेगी तब तक शांति नहीं होगी, और जब भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, गुरु, द्रोण सभी मौन बैठे रहे, तब वह मौन ही युद्ध का शंखनाद बन गया। और वहीं से तय हुआ कि अब यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं, स्त्री के अपमान, धर्म के पतन और न्याय के लिए लड़ा जाएगा। और यह सब वहां से शुरू हुआ जहां गंगा चुप थी और सत्यवती ने सत्ता की इच्छा को चुपचाप बढ़ावा दिया था। द्रौपदी के चीरहरण के बाद हस्तिनापुर केवल एक राजमहल नहीं रहा, वह एक अपराध स्थल बन चुका था, जहां न्याय को मौन ने अपमानित किया और धर्म को व्यवस्था ने बांध लिया। उस सभा की प्रतिध्वनि अब पूरे आर्यावर्त में गूंज रही थी, और उसके भीतर जो अपमान का ज्वालामुखी था, वह धीरे धीरे फूटने के लिए तैयार हो रहा था। पांडव 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को स्वीकार कर हस्तिनापुर से निकल पड़े। परंतु वे केवल वन में विचरण नहीं कर रहे थे, वे प्रत्येक क्षण उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब न्याय का पलड़ा फिर से सीधा होगा। इस बीच द्रौपदी ने अग्नि को साक्षी मानकर अपने अपमान का प्रतिशोध मांगा। भीम ने प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसके रक्त से उसके केस धोएगा, और अर्जुन ने कर्ण को मारने का प्रण लिया। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी पुत्र मोह के ऐसे बंधन में जकड़े थे कि उन्होंने अपराध को भी क्षमा की दृष्टि से देखना सीख लिया था। दुर्योधन अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा था, लेकिन वह एक शासक नहीं, एक अपराजित अहंकार बन चुका था, जिसे शकुनी के षड्यंत्रों ने अंधा कर दिया था। इसी समय कृष्ण ने हस्तिनापुर की ओर अपने कदम बढ़ाए। वे युद्ध नहीं, शांति लेकर आए थे। वे पांडवों की ओर से एक अंतिम प्रयास करना चाहते थे कि बिना रक्तपात के धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, यदि आप केवल 5 गांव दे दे तो पांडव युद्ध से पीछे हट जाएंगे। परंतु दुर्योधन ने वह वाक्य कहा जो इतिहास का सबसे क्रूर सत्य बन गया कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। उस क्षण श्री कृष्ण ने सभा के बीच अपने विराट रूप का दर्शन कराया और कहा कि अब निर्णय हो चुका है, युद्ध निश्चित है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब केवल धरती नहीं, देवताओं की साक्षात यज्ञ भूमि बनने जा रही है, जहां हर शस्त्र धर्म का न्याय करेगा और हर बाण एक नीति का वचन होगा। इसके बाद महाभारत का सबसे बड़ा संगठन आरंभ हुआ। सभी राज्यों ने पक्ष चुना, कुछ पांडवों के साथ, कुछ कौरवों के साथ। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, जबकि कर्ण को दुर्योधन ने अपना सबसे प्रिय सेनापति बनाया।
गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और भीष्म जैसे योद्धा कौरवों के साथ थे। लेकिन योद्धा के पहले दिन से ही हस्तिनापुर की धरती कांप उठी जब भीष्म ने अर्जुन के बाणों को सहा और फिर उसे श्राप ना दिया। जब कर्ण को उसके सूत-पूत की पहचान ने बार बार अपमानित किया, जब भीम ने एक एक करके दुर्योधन के भाइयों को धूल चटाई और जब अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पर लिटाकर उनकी प्रतिज्ञा को विराम दिया, तब उस रणभूमि में केवल रक्त नहीं बहा, वह उन प्रतिज्ञाओं, अपमानों और उन शुभ मौनों का परिणाम था जो हस्तिनापुर के राज दरबार में वर्षों पहले बोए गए थे। वहीं श्री कृष्ण युद्ध भूमि में सारथी के रूप में थे, परंतु उनके बिना युद्ध की दिशा तय नहीं हो सकती थी। उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई, वह उपदेश जो केवल युद्ध का घोष नहीं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग बन गया। वही कर्ण जो जीवन भर सत्य और त्याग में जिया, जब अपने अंतिम समय में मां कुंती का सत्य जानता है कि वह उसी की संतान है, तब उसके हृदय में जो द्वंद्व होता है वह महाभारत का सबसे बड़ा मानवीय क्षण बन जाता है। और अंततः जब पांडव जीतते हैं तो केवल विजय नहीं होती, वह शून्यता होती है, क्योंकि उनके अपने सभी प्रियजन, गुरु, भाई, पुत्र उस युद्ध में मिट चुके होते हैं।